महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण गहरे दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा था। उनका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगली 36 वर्षों बाद उन्हें और उनके यदुवंश को एक दूसरे को मारकर विनाश का सामना करना पड़ेगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतता गया और 36 वर्षों बाद उनका श्राप असर करने लगा। यदुवंशी के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके कारण द्वारका का नाश हो गया। उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया। उसने देखा कि कुछ चमक रहा है और भगवान कृष्ण के लाल चमकते पैर को हिरण समझकर उसने घातक बाण चला दिया। पर जब उसने देखा कि उसका बाण किसी हिरण में नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण के पैर में घुस गया है, तो उसे बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। गलती का एहसास होते ही उसने कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें। मुझे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। इस पाप के लिए तो मृत्युदंड भी कम है। मैं क्या करूं? मुझसे यह क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम त्रेता युग में वानर राज बाली थे, जिन्हें मैंने पेड़ के पीछे छिपकर वध किया था, जो युद्ध भूमि के नियमों के विपरीत था। इसलिए मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले ही निश्चित कर दी गई थी। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। यह कहकर भगवान कृष्ण ने भौतिक दुनिया से विदा ली। दुखी होकर जरा अर्जुन के पास गया और उसे सारी स्थिति बताई। यह सुनकर अर्जुन को गहरा दुख हुआ। भगवान का शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो जीवंत और दिव्य बना रहा। अर्जुन ने उस हृदय को एक लकड़ी की काठी पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय नदी में बहता रहा और अंततः ओडिशा की महानदी के तट पर पहुंच गया। वहां एक सब्र नामक आदिवासी समुदाय था, जिसमें विश्ववसु प्रमुख थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय को पाया, जिससे दिव्य चमक निकल रही थी। उन्होंने उसकी दिव्यता को समझा और एक गुप्त गुफा में नील माधव के रूप में उसकी पूजा करने लगे। उस समय अवंती में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वे हमेशा दिव्य देवता की एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक भटकते हुए सन्यासी उनके महल में आए और बोले, हे राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के भव्य रूप में की जाती है। आपको ओडिशा के भीतर इस पवित्र स्थान का सटीक स्थान अवश्य खोजना चाहिए। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर विद्यापति ओडिशा की यात्रा पर निकल पड़े। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद ओडिशा पहुंचने पर विद्यापति को गुप्त स्रोतों से पता चला कि सब्र जनजाति का मुखिया एक छिपी हुई गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करता है। विद्यापति समरदीप में महानदी के तट पर जंगल पहुंचे। तब सब्र राजा विश्ववसु ने उनकी अगवानी की। विद्यापति ने विनम्रता से कहा, महाशय, कृपया मुझे उस दिव्य पूजा स्थान का दर्शन करा दें। मैं यहाँ बहुत विश्वास के साथ आया हूँ। इस पर विश्ववसु बोले, मुझे माफ करें, पर मैं आपको उस स्थान पर नहीं ले जा सकता। विद्यापति निराश होकर सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? यदि मैं इस प्रकार लौट गया तो राजा को क्या जवाब दूंगा? इस बीच वे वहीं गांव में रहने लगे और कुछ दिनों बाद विश्ववसु की बेटी ललिता से उन्हें प्रेम हो गया। उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा, ललिता, क्या तुम अपने पिता से अनुरोध कर सकती हो कि वे हमें नील माधव की एक झलक दिखा दें? मुझे यकीन है कि वे तुम्हारे आग्रह को अस्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं प्रयास करूंगी। मुझे अपने पिता से बात करने दो। ललिता ने अपने पिता से बात की। विश्ववसु ने कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। विद्यापति को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। विद्यापति ने शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन चतुराई से कुछ सरसों के बीज अपने साथ ले लिए।
रास्ते में गुफा का मार्ग याद रखने के लिए उन्होंने सरसों के बीज गिराते हुए जाना शुरू किया। गुफा में पहुंचकर उन्होंने नीलमाधव की दिव्य छवि देखी और मंत्रमुग्ध हो गए। गुफा से लौटने के बाद विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। कुछ महीनों बाद जहां जहां उन्होंने सरसों के बीज गिराए थे वहां पौधे उग आए। राजा विद्यापति के साथ उन पौधों का पीछा करते हुए नीलमाधव की दिव्य मूर्ति तक पहुंचे, लेकिन गुफा पर पहुंचकर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। नीलमाधव गायब हो चुके थे। निराश होकर राजा इंद्रद्युम्न महल में लौट आए। उसी रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, राजन, इस संसार में मैं तुम्हें नीलमाधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तुम पूरी सागर तट के पास जाओ, वहां एक सुगंधित और लाल रंग का लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होंगे। उसे बाहर निकालो और उससे 3 मूर्तियां बनाओ, तब तुम मेरी आराधना कर सकते हो। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिला। लेकिन राजा के सेवकों के अनगिनत प्रयासों के बावजूद कोई भी उस लकड़ी को हिला नहीं सका। आखिरकार आदिवासी नेता विश्ववसु की मदद ली गई और लकड़ी को महल तक लाया गया। परंतु जब मूर्ति बनाने की बारी आई तो कोई भी कुशल कारीगर उस लट्ठे से नीलमाधव की मूर्तियां नहीं बना सका। राजा इंद्रद्युम्न के कई प्रयासों के बावजूद किसी भी कारीगर का हथौड़ा या छेनी उस लकड़ी पर कोई असर नहीं कर रही थी। कारीगरों ने कहा, राजन, ये लकड़ी इतनी मजबूत है कि हमारे औजारों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। हमें क्षमा करें, ये काम हमसे नहीं हो सकता। जब यह कार्य असंभव लगने लगा तो भगवान विष्णु फिर से राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, देवताओं के विश्व शिल्पी विश्वकर्मा की आराधना करो, वह इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान की इस सलाह के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने दिव्य मूर्तिकार विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तभी एक बूढ़े कारीगर के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजा ने उत्सुकता से कहा, हाँ शिल्पी, क्या आप इसे पूरा करने में सक्षम होंगे? हाँ, मैं इसे लकड़ी से तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाऊंगा और इस दौरान मुझे अकेला रहना होगा। यदि 21 दिन पूरे होने से पहले किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। क्या आप मेरी शर्तों से सहमत हैं? हाँ, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। कृपया कार्य को शुरू करें। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर लिया और अपना काम शुरू किया। कमरे से बस आरी और हथौड़े की आवाजें सुनाई दे रही थीं। 15 दिनों के बाद जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंडिचा चिंतित हो गईं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैंने उस कमरे से कई दिनों से कोई आवाज नहीं सुनी है। शायद वह बूढ़ा भूख से मर गया हो। हमें दरवाजा खोल देना चाहिए, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। राजा बोले, पर रानी, उसने शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोलना। महाराज, अगर उस बूढ़े कारीगर को भूख प्यास से कुछ हो गया तो हमें बड़ा पाप लगेगा। हमें दरवाजा खोलना ही चाहिए। रानी गुंडिचा के आग्रह पर अंततः दरवाजा खोल दिया गया। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि बूढ़े कारीगर के रूप में भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो चुके थे। राजा इंद्रद्युम्न को विश्वकर्मा की बात न मानने और उनकी शर्त तोड़ने पर गहरा दुख हुआ। इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे ही रह गए। जब राजा उन अर्ध निर्मित मूर्तियों के समीप पहुंचे तो उन्हें हृदय की धड़कन की ध्वनि सुनाई दी, जिससे उन्हें झांत हो गया कि इन मूर्तियों के भीतर स्वयं श्री कृष्ण का दिव्य हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को स्थापित किया जिन्हें आज हम भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धाम पुरी में पूजते हैं। भगवान जगन्नाथ को इस संसार का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों को सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जय जगन्नाथ।